जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका पॉलिटी यानी कि आप लोग का भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले एक क्लास हो चुका है, और अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों यह NCERT पैटर्न पर है और बिहार पुलिस के जो है न्यू बैच को अब जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है। और दोस्तों आप लोग का डेली जो है क्लास नोट्स भी मिलेगा, वो दोस्तों कहाँ मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों का क्लास को आप लोग स्टार्ट कर दिया गया है, तो फटाफट इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून को कब पारित किया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को जो है आप लोग का पारित किया गया था। अच्छा बताइए दोस्तों नागरिकता किस भाग में है। दोस्तों नागरिकता को किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 2 में। ठीक है। नागरिकता जो है यह भाग 2 में है, और किस आर्टिकल दोस्तों याद रखिएगा भाग जो है 2, जो भाग में 2 में कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है। और दोस्तों बताइए कि भारतीय नागरिक अधिनियम को कब पारित किया गया था। दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो दोस्तों 1955 में। कब दोस्तों 1955 में भारतीय नागरिकता को पारित किया गया था, यानी कि अधिनियम लागू हुआ था कब, 1955 में। ठीक है। और दोस्तों बताइए कि भारत में कौन नागरिकता है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में कौन सी नागरिकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। दोस्तों क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता। भारत का एक नागरिकता कौन सा नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन भारत का नागरिकता बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। निम्न में से क्या भारत का नागरिकता बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है कि वंशानुक्रम। ठीक है। दूसरा जन्म के आधार पर, तीसरा जो है अधिगृहित संपत्ति के आधार पर, और चौथा दिया गया है देशीयकरण के आधार पर, और पांचवा दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर। ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है। बिहार SI में मेंस में 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिगृहित के संपत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों इन सभी के आधार पर जो है आप लोग का नागरिकता बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। किन किन का आवश्यकता है साथियों नागरिकता बनने के लिए, तो वंशानुक्रम, जन्म के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, इन सभी के आधार पर दोस्तों नागरिकता बनने के लिए आवश्यकता है। और किस में नहीं है, तो अधिगृहित संपत्ति के आधार पर इसमें नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की और प्रश्न संख्या हो जाएगा 3। साथियों प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों भारतीय नागरिकता जो है क्या नहीं प्राप्त कर सकता है, बताइए आप लोग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। ठीक है। ये सही है दोस्तों, देशीयकरण के द्वारा ये भी सही है, जन्म द्वारा ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय बैंकों में धन जमा करके। ठीक है। यह जो है भारतीय नागरिकता को नहीं प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों इसका आंसर के साथ आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल कहाँ है, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो बताइए दोस्तों चौथा प्रश्न है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिकता होना जरूरी है। बताइए दोस्तों भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिकता होना जरूरी है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ठीक है। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है पहला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त और उपराष्ट्रपति। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो है यह जो है पद के लिए होना चाहिए, और प्रधानमंत्री भी जरूरी है, और निर्वाचन भी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी जरूरी है और दोस्तों उपराष्ट्रपति भी जरूरी है। तो बताइए दोस्तों, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिकता होना जरूरी है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के लिए संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन करता है, कौन सा आर्टिकल? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 के लिए? तो आर्टिकल 10। दोस्तों आर्टिकल 10 कहता है कि अनुच्छेद जो है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 10 में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 6। साथियों प्रश्न संख्या 6 है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार, ठीक है दोस्तों। जो उन्हें क्या कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 तरीके से। दोस्तों पहला तरीका है, आप लोग याद रखिएगा, पहला तरीका क्या है? जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर। और दूसरा क्या है दोस्तों? वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर। और दोस्तों तीसरा क्या है? तो तीसरा याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा क्या है? तो देशीकरण के आधार पर, ठीक है, देशीकरण के आधार पर। और दोस्तों चौथा भी आप लोग याद रखिएगा, चौथा जो है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर, इसको भी याद रखिएगा। और दूसरा जो पांचवा क्या हो जाएगा साथियों? तो पांचवा हो जाएगा अर्जित के आधार पर, ठीक है, अर्जित के आधार पर। ये 5 जो है नागरिकता जो है प्राप्त करने के लिए 5 नियम है, ठीक है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा देशीकरण के आधार पर, चौथा जो है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है, यानी कि पंजीकरण के आधार पर। अब पांचवा क्या है? अर्जित भर्ती करने के लिए जो है इसके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 7। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी देशों में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, वह क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वह क्या है बताइए आप लोग, ठीक है। तो 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारतीय नागरिकों को किसी भी देशों में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, वह क्या है दोस्तों? वह जो है भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसके द्वारा जो है वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 8। साथियों प्रश्न संख्या 8 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ठीक है, बताइए दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिसी ऑफ ड्यूल क्या कहता है? ड्यूल दोस्तों सिटीजनशिप, ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और दोस्तों भारत का कैसा नागरिकता है? तो भारत का जो है एकल नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता है भारत का नागरिकता, ठीक है। और दोस्तों स्विट्जरलैंड की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड में ये भी, यहाँ भी आप लोग का दोहरी नागरिकता है, ठीक है। और दोस्तों भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, ये सभी में जो है एकल नागरिकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 9। साथियों प्रश्न संख्या 9 है कि वर्तमान में भारत में नागरिकता के निम्नलिखित में से विशेषताओं में कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी सही है विशेषता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों, किस ऑप्शन में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया गया है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और इसको समाप्त करने के लिए कितने प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और दोस्तों इसे समाप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो 3।
दोस्तों कितने तरीके हैं, तो 3। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 तरीके से। और दोस्तों अगर जो है नागरिकता प्राप्त करना है तो दोस्तों 5 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद को। दोस्तों संसद को नागरिकता अर्जन हेतु शर्तें नियम के लिए जो क्या है, सक्षम है संसद। ठीक है, और दोस्तों किसी भी राज्य यानी कि कोई भी देश का अगर राज्य भारत में अगर मिलना चाहता है तो दोस्तों कौन मिला सकते हैं, तो संसद के द्वारा मिला सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर एक राज्य अगर बंटवारा होगा, दोस्तों एक राज्य से अगर दूसरा राज्य अगर बंटवारा होगा तो किस दोस्तों कौन कर सकते हैं, तो संसद के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 12। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम को कब पारित किया गया था। दोस्तों बताना है कि नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम को 1955 के तहत 255 में बनाया गया था। कब बनाया गया था साथियों, नागरिकता अधिनियम को कब बनाया गया था, तो 1955 में। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है 1955, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को कौन सा अधिकतर प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। दोस्तों क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और दोस्तों कौन गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है कुछ सार्वजनिक पदों का पात्रता और दोस्तों संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, और आर्टिकल दिया गया है 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 के लिए। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन सभी के द्वारा जो है गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 14 कि भारतीय संविधान में नागरिकता को प्रावधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। ठीक है, भारतीय संविधान को नागरिकता प्रावधान जो है कब लागू किया गया था, तो 1949 में। ठीक है, आप लोग पूरा डेट को अगर नोट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा पूरा डेट 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर जो है 1949 को ये प्रावधान को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किस जो है भारतीय नागरिकता को वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उपयुक्त में से सभी को, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। ठीक है, इन सभी में से जो नागरिकता का वंचित को नहीं किया जा सकता है भारतीय नागरिकता को। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाई गई है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड को दोस्तों ब्रिटेन कहा जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो है भारत में एकल नागरिकता को लाया गया है। किस देश से, तो ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 17 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य के नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की अधिकतम जो है अधिकार प्रदान किया गया है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य के नागरिक के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल आप लोग बताइए कि किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल कितना में, तो आर्टिकल 11 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 11 में जो है संसद के तहत जो है भविष्य को नागरिकता के संबंध में
कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 11 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलिए। प्रश्न संख्या हो जाएगा 18 कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल यानी कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों कोई पाकिस्तान के व्यक्ति अगर आकर जो अब कहता है कि भारत में आकर अगर नागरिकता लेंगे तो किस आर्टिकल के तहत लेंगे? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 6 के तहत जो है भारत जो पाकिस्तान से अगर कोई भी व्यक्ति आकर भारत का अगर नागरिकता प्राप्त करते हैं तो दोस्तों किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 6 के तहत। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण बताइए। दोस्तों एक कारण आप लोग बता सकते हैं कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग आंसर ए को दिए होंगे तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो दोस्तों भारत की नागरिकता से आप लोग को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको भी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 20 कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए आप लोग इस ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, और ऑप्शन बी दिया गया है संसद और विधान सभाएं, और तीसरा क्या है? संसद, और चौथा क्या है? चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित को जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकता जो है, भारतीय संविधान का नागरिकता वो कौन सा नागरिकता प्राप्त करता है? तो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन किस में दिया गया? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। और दोस्तों स्विट्जरलैंड की अगर बात किया जाए साथियों, स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता है। और दोस्तों किस देश में है दोहरी नागरिकता? तो याद रखिएगा USA, अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता है। ठीक है, और भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। दोस्तों संसद द्वारा जो है पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। इसके तहत यानी इसके द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है? बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और दोस्तों क्या कहता है कि जो 1955 के द्वारा जो है नागरिकता अधिनियम को लागू किया गया था, इसके जो है इसके द्वारा नागरिकता प्राप्त मतलब करने का तरीका क्या क्या है? तो ये तरीका है जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इनसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये सभी से आप लोगों को दिया गया है कि इनमें से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 23। साथियों प्रश्न संख्या 23 है नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है कि सत्य को चुनिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है कि सत्य को चुनिए। दोस्तों सत्य के चुनना है इस ऑप्शन में से। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि भारत में क्या क्या सत्य हुआ है। ठीक है, बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोग का 24। साथियों प्रश्न संख्या 24 है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों को बना रहना किस आर्टिकल के अनुसार है? ठीक है, बताइए।
भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 10 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 10 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 10 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों अब क्या बताना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ आप लोग बात कीजिएगा तो परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल दोस्तों 5 में है। ठीक है, आर्टिकल 5 में और भाग दोस्तों भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भाग 2 में किस आर्टिकल में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 5 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 26। साथियों प्रश्न संख्या 26 है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की गई है? आप लोग बताइए कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश को किया गया है, किस समिति के तहत? ठीक है, याद रखिएगा सिंघवी समिति के द्वारा। दोस्तों सिंघवी समिति के सिफारिश पर जो है ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाने की जो है यहाँ पर स्वीकार किया गया था। कब दोस्तों, किस समिति के द्वारा? तो सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्नों की ओर चलते हैं कि नागरिकता की प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? बताइए आप लोग फटाफट लाइव चैट में कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस जो है अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नागरिकता जो है नागरिकता की भाग 2 में है। ठीक है, नागरिकता की चर्चा किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है। आप लोग याद रखिएगा भाग 2 में। और दोस्तों किस आर्टिकल के में भाग 2 में किस आर्टिकल के द्वारा किया गया? तो आर्टिकल 5 से 11 में इसकी चर्चा है भाग 2 की। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीयन के द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्षों बिताने होंगे? दोस्तों भारतीय जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था और इसके अंतर्गत पंजीयन के द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के जो है व्यक्ति को भारत में कितने वर्षों बिताने होंगे? कितने वर्ष? तो इसका सही आंसर बताइए। तो वर्ष 7 वर्ष। दोस्तों आप लोगों को भारत में 7 वर्ष बिताना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग बताइए, एक आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रेट निकालती है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है कितने प्रकार की रेट निकालती है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग का नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों फटाफट इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, और दोस्तों चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है।